वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। इसराइली जारहियत की भरपूर मजम्मत। कहा ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। शहबाज शरीफ का इसराइली हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर ईरानी सदर से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा इसराइली जारहियत ईरानी सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ है, ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान इसराइल जंग में मजीद शिद्दत आ गई। इसराइल के ताज़ा हमलों में ईरान के 2 जनरल्स और 3 जौहरी साइंसदानों समेत 65 शहरी शहीद। उधर ईरान के मिसाइल हमलों में 3 इसराइली हलाक जबकि 172 जख्मी हो गए। दारुल हुकूमत तल अवीव में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ईरान ने इसराइल के 3 लड़ाका तैयारे मार गिराए, खातून पायलट गिरफ्तार। भारत के साथ जंग बंदी हुई लेकिन अमन हासिल नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुज़ाकरात ना हुए तो कशीदगी होगी लेकिन जंग किसी भी मसले का हल नहीं। मकबूजा कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मिल बैठ कर ही निकलेगा। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए बिलावल भुट्टो का आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। ईरान का इसराइल के खिलाफ वादा सादिक स्वयं ऑपरेशन। यरूशलेम, तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दिस समेत कई शहरों में मिसाइलों की बारिश, हर तरफ तबाही के मनाज़र। बैलिस्टिक मिसाइल हमले के 5वें मरहले में तेल अवीव में इसराइल के जौहरी तहकीकाती मरकज़ में तबाही। इसराइली फ़ौजी हेडक्वार्टर्स मलियामेट, इसराइली वजारत दिफा की इमारत मुतासर, मुतादिद इमारतें सफ़ा हस्ती से मिट गईं। कई इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ईरान के हमले में 7 इसराइली हलाक, 90 से ज़ायद जख्मी। ईरान के ऑपरेशन में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान का इसराइल के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराने और खातून पायलट गिरफ्तार करने का दावा। इराक से भी इसराइल पर कई ड्रोन हमले, किसी गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत न रुकी। तेहरान पर इसराइली हमले जारी। महराबाद के इलाके में बड़े धमाके की तस्दीक। मशरकी तेहरान के इलाके हकीमिया और तेहरान पारस में भी धमाकों की गूंज। इसराइली फौज की ईरान के शहर ज़ंजान पर हमले की नई फुटेज सामने आ गई। अमरीकी शहरियों और अड्डों को निशाना बनाने के नताइज संगीन होंगे। अमरीका ने ईरान को खबरदार कर दिया। सलामती कौंसिल के इजलास में अमरीकी मंदूब ने कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। कोशिश करते रहेंगे कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। दानिशमंदी का तकाजा है कि ईरानी क़यादत मुज़ाकरात के मेज़ पर आए। इसराइली हमलों की इत्तला पहले दे दी गई थी लेकिन अमरीका हमलों में मुलव्विस नहीं। इसराइल का दिफा या उसकी हिमायत करने वाले ममालिक पर बड़ा हमला किया जाएगा। ईरान का इसराइल की पुष्टपनाही करने वाले ममालिक को इंतबाह। ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइल पर हमलों में तेजी लाएंगे। इसराइल को फौजी अड्डे देने वाले ममालिक पर हमला करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा है शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। इसराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे। नताइज इसराइल को तबाही की तरफ ले जाएंगे। इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान की आलमी सतह पर सिफारती कोशिशों में तेजी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से राबता। अब्बास इराक्ची ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, इटली, यूएई के रहनुमाओं से भी राबते किए। इसके अलावा फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कतर, कब्रस के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आलमी बरादरी से इसराइली हमलों के खिलाफ मौसर किरदार अदा करने की अपील। कहा मशरिक़ी वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाए। ईरान का इसराइल को मुंहतोड़ जवाब। तेल अवीव पर ईरानी हमलों की खबर सुनते ही ईरान और फ़लस्तीन में जश्न। ईरानी अवाम खुशी से झूम उठे। मुख्तलिफ शहरों में ईरानी अवाम दीवानावार सड़कों पर निकल आए। लोगों ने अपनी अफवाज के हक में खूब नारे लगाए। फ़लस्तीन के लोगों ने भी सड़कों पर निकलकर खूब जश्न मनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इसराइली जारहियत पर OIC इजलास बुलाने का मुतालबा। मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने पर जोर। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में ख्वाजा आसिफ का कहना था आज मुसलमान मुत्तहिद ना हुए तो सबकी बारी आएगी।
मुश्किल घड़ी में हर तरह से ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। फलस्तीनियों के खून से रंगे हाथों से हाथ नहीं मिलाना चाहते। मजीद कहा, वतन अजीज के एक एक चप्पे का दिफा करेंगे, मुल्क का दिफा अपने खून से करेंगे। पाकिस्तान कल भी पूरी तरह तैयार था, आज भी तैयार है। अगर कोई BLA का हमदर्द है तो वो गद्दार है। ऑपरेशन बनियान मरसूद से कौमी इज्जत और वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ इसराइली जाहरियत की शदीद मज़म्मत। इसराइली जाहरियत खत्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है, पाकिस्तान ईरान के जानी माली नुकसानात पर दिली अफसोस और ताज़ियत पेश करता है। इसराइली अस्करी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा मंशूर और बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी उसूलों की भी खिलाफ वर्जी करते हैं। चीन ने ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत कर दी। चीन के सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब में ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए कहा, इसराइल ने रेड लाइन क्रॉस की है। खित्ते में कशीदगी बढ़ना किसी के मुफाद में नहीं। इसराइल को हमले रोकने चाहिए। ईरान की जौहरी तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा है। हमलों के संगीन नताइज होंगे। खित्ते में तनाव में इजाफा किसी के मुफाद में नहीं होगा। इसराइल हमले बंद करे और तमाम फ़िरक़ैन बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी करें। सलामती कौंसिल को किरदार अदा करना होगा। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग से खत्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों में तेज़ी आ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी हैं। सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ते में खत्ते में कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। अमीर कतर का अमरीकी सदर से राब्ते करके ईरान और इसराइल में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। अमरीकी सदर का जापानी वज़ीर-ए-आज़म से भी राब्ता हुआ। उधर रूसी सदर की ईरान और इसराइल को सालसी की पेशकश। रूसी सदर प्यूटो ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता करके इसराइली जाहरियत की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का गजा में इसराइली जाहरियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर गहरे तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी अवाम को फराहम की जाने वाली इमदाद के हवाले से इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीन की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का इरादा। फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदादी इक़दामात में इजाफे पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन पर होने वाली कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। फ्रांस और सऊदी अरब की जानिब से फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होना थी। कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में 17 से 20 जून को तय थी। कॉन्फ्रेंस के वक्त और मकाम को तब्दील किया जाएगा। कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। ब्रसेल्स में पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जंग किसी भी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन चाहता है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। एटमी ताकतें होने के बावजूद पाक भारत कशीदगी तेज़ी से बढ़ी। पाकिस्तान जामिया मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। भारत को सिफारती महाज पर फिर नाकामी का सामना। पाकिस्तान को FATF इजलास में ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने की भारतीय कोशिश नाकाम हो गई। FATF के आज के होने वाले इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की बजाय रिपोर्टिंग पर रखने का फैसला। इजलास के दौरान चीन ने पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और रिलीफ की हिमायत की। मुतालबात नहीं माने गए तो पीपल्स पार्टी वफाकी बजट की हिमायत नहीं करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध वफाकी कॉलोनी नहीं, वफाक से पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा। सोलर पर 18% टैक्स लगा, वो ख़त्म किया जाए। हैदराबाद सखर मोटरवे पर पहले 30 अरब रुपए रखे गए थे, अब फिर 15 अरब कर दिए गए हैं। इस तरह तो ये मंसूबा 12 साल में भी मुकम्मल नहीं होगा। बजट से एक रोज़ पहले वफाक का ख़त आया कि 105 अरब रुपए कम देंगे।
वफाक की कारकर्दगी अच्छी हो तो सूबे भी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की तनकीद। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा करते हुए कहा, वफाकी बजट में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा कम रखा गया। वफाक की जानिब से टैक्स कम जमा कराने की वजह से हमें 90 अरब रुपए कम मिले। सूबाई हुकूमत ने कबायली इस्लाह में AIP की मद में 20 अरब रुपए खर्च किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सालाना तरक्याती बजट 153 अरब तक बढ़ा दिया। अफगान ट्रांसिट ट्रेड का दूसरा जहाज गवादर पोर्ट पर कामयाबी से पहुंच गया। 20,000 टन DAP खाद लेकर अफगान बहरी जहाज गवादर बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। वफाकी वजीर बहरी अमूर जुनेद अनवर चौधरी कहते हैं, गवादर पोर्ट पर अफगान जहाज की कामयाब आमद से आलमी एतमाद में इजाफा हुआ। गवादर पोर्ट खित्ते का हम तिजारती मरकज बनता जा रहा है। गवादर पोर्ट से अफगानिस्तान की बैनुल-अक़वामी मंडियों तक रसाई मजीद बेहतर होगी। बाजौड़ में रुकने कौमी असम्बली और मुआवनी खसूसी मुबारक ज़ेब खान के घर पर रॉकेट हमला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हमले की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म के वाक़े की फौरी तहकीकात और हमलावरों को गिरफ्तार करने की हिदायत। कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 35 किलोमीटर थी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के शुमाल में 12 किलोमीटर दूर था। वफाकी हंगामी हालात में अद्वियात की किल्लत से बचाव की हिकमत अमली तैयार। हुकूमत ने अद्वियात सप्लाई बारे कानून में तरमीम कर ली। तरमीम के मुताबिक अस्पतालों को अद्वियात की फराहमी तरजीही बुनियादों पर होगी। कंपनीज हंगामी हालत में अस्पतालों को अद्वियात फराहम करने की पाबंद होगी। ड्रग रूल्स, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग 1976 में तरमीम की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी जनूबी पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को। मुल्क के दीगर जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खून अतिया करने का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज के दिन के हवाले से अपने पैगाम में कहा, खून का अतिया इंसानियत के लिए हमदर्दी का आगाज़ है। हम सब मिलकर महफूज और सेहतमंद पाकिस्तान बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी जान बचाने के लिए रज़ाकाराना खून अतिया करने वालों को खिराज तहसीन पेश किया गया। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल फैसला कुन मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका की टीम का पलड़ा भारी। ऑस्ट्रेलिया को 7 खिलाड़ी आउट करना होंगे।